हर जगह एग्जाम हो रही है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही उसका जवाब दो एसएससी। इडिक्विटी नाम है कंपनी का। अभी तक हम लोग कुछ नहीं बोला गया है। जो इंचार्ज है यहाँ एंट्री कराने के 1 घंटे तक हम लोग खड़ा रखे। हम लोग तो 7:30 बजे से हंगामा कर रहे हैं। पहले तो कैंसिलेशन का रीजन क्या दिया गया? वो तो हम लोग को ही पता नहीं है, बस बोल रहे हैं कि कैंसिल अभी हुआ है। देश के कई परीक्षा सेंटरों में एसएससी के द्वारा एमटीएस का परीक्षा आयोजित किया जा रहा है और आज इस सेंटर में परीक्षा होना था। इस क्रम में राजधानी रांची में भी परीक्षा आयोजन का जो 5 सेंटर है वो 5 सेंटर बनाया गया था। 5 अलग अलग सेंटरों में परीक्षा होना था, लेकिन अब हंगामा उस वक्त नजर आया जब छात्रों का जो इंतजार था वो इंतजार का सब्र टूटता गया और टूटने के बाद छात्र राजधानी रांची के आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में जो परीक्षा सेंटर था यहाँ जोरदार हंगामा करते हुए नजर आए। हंगामा का कारण यही था कि परीक्षा सेंटर में परीक्षार्थी इंतजार कर रहे थे और उन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा था। जब हंगामा तेज हुआ, पुलिस बुलाया गया और इसके बाद जब पता चला तो सर्वर का प्रॉब्लम बताया गया कि सर्वर फेल के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। दरअसल यह सर्वर फेल का जो मामला है यह देश के कई परीक्षा सेंटरों में था और इसी कारण कई ऐसे सेंटर हैं जहां परीक्षार्थी पहली पाली की जो परीक्षा है, इस पहली पाली की परीक्षा में परीक्षा देने से वंचित हो गए हैं और अब दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होना है और दूसरी पाली की परीक्षा सुचारू ढंग से चल रहा है। लेकिन पहली पारी में जो सर्वर डाउन था, ऐसे में सर्वर डाउन होने के कारण कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जो इस परीक्षा से वंचित हो गए हैं और उन्हें अगली बार फिर से मौका मिलेगा या ना मिलेगा ये हम आगे बताएंगे। लेकिन फिर देखिए कि जो छात्रों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा था, जो छात्र इंतजार कर रहे थे परीक्षा को लेकर, किस तरह परीक्षा सेंटर में हंगामे करते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ जो परीक्षा है उसे बोलते हुए बताते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग तो 7:30 बजे से हंगामा कर रहे हैं। पहले तो कैंसिलेशन का रीजन क्या दिया गया? वो तो हम लोग को ही पता नहीं है, बस बोल रहे हैं कि कैंसिल अभी हुआ है। इतना करने के बाद नोटिस बावजूद में क्या लिखा हुआ था? अभी तो बस नोटिस में लिखा गया कि ये सेंटर में अभी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल हुआ है बस। तो आप लोग का दोबारा एग्जाम कब लिया जाएगा इसकी? ये तो रिशेड्यूल फिर से करेगा, कब लिया जाएगा इसकी जानकारी अभी कुछ नहीं है। अभी तक हम लोग कुछ नहीं बोला गया है। जो इंचार्ज है यहाँ एंट्री कराने के 1 घंटे तक हम लोग खड़ा रखे हैं। सेंटर हेड जो है अभी अंदर जाके बैठे हुए, बाहर भी नहीं आ रहे हैं और डिसीजन भी नहीं दे रहे हैं कब एग्जाम होगा। आप लोग बात करने की कोशिश की? बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ रहे, बाहर ही नहीं आ रहे। सिक्योरिटी गार्ड को बाहर खड़ा कर दे रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को बाहर खड़ा किए हुए। अंदर से बोला क्या जा रहा है? पुलिस भी आई है, बोले टाइम दे रहे बस यही टाइम 1 घंटा हम लोग बता ही रहे हो। बैठने के लिए बोला जा रहा है 1 घंटा तक हम लोग को बैठो। इंडिया का यही हाल है। इंडिया का सर्वर इशू है, सिर्फ यहाँ का नहीं है, सब जगह का। पता नहीं सब जगह का काम कर रहा है और उनको बोल रहा है कि सब जगह का सर्वर इशू है। ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम हॉल में बच्चे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इनका कहना है। बहुत जगह बैठे हुए बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं रामपुर तरफ। हमारे साथ अन्याय हो रहा है ताकि बच्चे लोग जब बाहर से आते हैं 7:30 बजे, जब रिपोर्टिंग टाइम है मेरा, अब 1 मिनट भी लेट हो जाए तब बच्चे लोग को घुसने नहीं देता है। उसके बाद हमारे यहाँ अभी इतना अन्याय हुआ है तो इसका कोई न्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, रो कर गया इसी सेंटर से एक बच्चा रो कर भी गया है। हर जगह एग्जाम हो रही है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही उसका जवाब दो एसएससी। एसएससी के द्वारा एमटीएस का परीक्षा आयोजित होना था। देश के कई सेंटर, कई जगहों पर इसके सेंटर बनाए गए थे और राजधानी रांची में भी इसका सेंटर बनाया गया था। लेकिन सबसे जो चर्चा में रहा वो आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में रहा, जहां परीक्षार्थियों ने हंगामा करते हुए नजर आए, जिन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित रखा गया और कारण था सर्वर फेल का। यह सर्वर फेल कई सेंटरों में था। दरअसल सूत्रों की अगर माने तो यह जो विंडो है, ये विंडो का अपडेट मांगा गया था और इस अपडेट में
कुछ सेंटर जो है वो अपडेट नहीं कर पाए थे, और जिसके कारण जो परीक्षा की जो क्वेश्चन है और आंसर पेपर जो ऑनलाइन आता है, इसमें तकनीकी प्रॉब्लम आ गई और इसी कारण से परीक्षा में डिले हुआ है। अब इसके बाद जब अगर सूत्रों की माने तो एसएससी के द्वारा जो आया है कि फिर से जो परीक्षार्थी वंचित हुए हैं वो इसी एसएससी के साइट पर जाकर दोबारा एडमिट कार्ड और अपना सेंटर खोज सकते हैं, और वो परीक्षा की तिथि जो है वो दोबारा एसएससी इन परीक्षार्थियों को देगी, यानी कि दोबारा इन्हें बैठने का मौका मिलेगा जो छात्र आज परीक्षा देने से वंचित हो गए थे। फिलहाल इस खबर के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।